एट दैट टाइम मुझे याद है मेरे पास टोटल 10 रुपए थे सिर्फ. सो विद 10 रुपीज इन पॉकेट, बिल्डिंग एवरीथिंग वाज लाइक वाज नॉट समथिंग व्हिच एनीवन कैन थिंक ऑफ. मेरे केस में क्या हुआ कि थैंकफुली मुझे कोई मेंटर नहीं मिला. उससे क्या होता है किसी ने मुझे कहा नहीं कि पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है. मुझे लगा कि पैसे तो कमा सकते हैं बिना पैसे के भी. एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू स्टार्ट ऑफ. Welcome to a new episode of Influence Talk. आज for all our viewers, I'm very excited. You know why? पहली बार Forbes में featured एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू में लेके आई हूँ आपके लिए. Are you excited to know more about him? मैं थोड़ा आपको उनके बारे में बोल ही देती हूँ. He was listed in Forbes Asia Under 30 Honorary. दिमाग में आपके आ रहे होंगे कुछ नाम. Well, मैं थोड़ा और हिंट देती हूँ. He likes to build new companies and is a global investor. He's also a mentor at the Atal Innovation Mission by the Niti Aayog and advises various government bodies in India. I think आपके दिमाग में तो आ गया होगा नाम मैं किसके बारे में बोल रही हूँ. Sir, welcome to Influence Talk. Thank you. So Ashwin ji, Forbes Asia's Under 30. How exciting was it for you? It was quite exciting. It was 2 years ago. But more than excitement, it was also a responsibility. Okay. Because Forbes Asia Under 30 का meaning होता है कि this is the list of people who will be who's expected to be in the Forbes richest list or the Forbes most powerful list in the future. So I think I am well on track towards that. Let's see. Okay. So पहले I will like to ask you some interesting facts. जैसे आपका ये जो जर्नी है and you're famously known as the guy जो जीरो से हीरो बने हैं. तो वो जो आपके लाइफ में जो फेज था, जो कुछ जहाँ पे आपके मुंह पे दरवाजे बंद हुए होंगे, कभी कभी दरवाजे खुले भी होंगे, ये जो स्ट्रगल हुआ होगा आपके लाइफ में जब बिफोर स्टार्टिंग दिस बिग वेंचर, बिग आपकी 3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. कैन यू प्लीज रिमेंबर दोस मोमेंट्स एंड टेल अस अबाउट देम? Yeah, I mean, struggle is part of the journey of the life of an entrepreneur. And yes, you are right. I mean, in my case also, it started off with nothing. So I was in मैं था IT बॉम्बे में था फर्स्ट ईयर में, और उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. और एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कि जिसने, और आई वाज ऑन मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, तो ऐसा नहीं था कि एट दैट टाइम मुझे याद है मेरे पास टोटल 10 रुपए थे सिर्फ. सो विद 10 रुपीज इन पॉकेट, बिल्डिंग एवरीथिंग वाज लाइक इट वाज नॉट समथिंग व्हिच एनीवन कैन थिंक ऑफ. मेरे केस में क्या हुआ कि थैंकफुली मुझे कोई मेंटर नहीं मिला. उससे क्या होता है किसी ने मुझे कहा नहीं कि पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है. मुझे लगा कि पैसे तो कमा सकते हैं बिना पैसे के भी. एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू स्टार्ट ऑफ. जहां तक रही in terms of people saying no, it's a very common process. You will first not get clients, उसके बाद either you keep on getting, but that's a normal part of the process. आज भी होता है. आज भी there are so many clients will not let's say buy the products which I made. But that's all part of the process of being an entrepreneur. But yes, now it's much better because now you have built a brand जो कि it's respected and valued by people. आपके 3 बड़े-बड़े कंपनीज हैं, GMI, Sapio, Cancer Rounds. इनके बारे में जरा बताएंगे? So GMI जो है वो people management पे फोकस करती है. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का हर आदमी, हर वर्किंग प्रोफेशनल बेसिकली एक बेहतर पीपल मैनेजर बन सकता है. आज के डेट में क्या होता है ना, हम लोग स्किल्स पर फोकस करते हैं कि यू कैन गेट मोर लेट्स से नॉलेज अबाउट डोमेन्स, तो डोमेन की नॉलेज पर फोकस करते हैं. बट बहुत बार लोग स्टाइल जो होता है कि लोग पीपल मैनेजमेंट रिलेशनशिप कैसे बनानी है उस पर फोकस नहीं करते हैं. तो दिस इज अ कंपनी व्हिच फोकसेस ऑन बिल्डिंग पीपल मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो करती है हमारे पास जो मेंटर्स होते हैं उनके थ्रू करती है. साथ ही साथ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कोच बना हुआ है जो ये काम करता है. सो इट्स अ वेरी हाईटेक काइंड ऑफ अ थिंग कंबाइंड विद अ स्ट्रांग हाई टच मॉडल. तो ये चीज है. डॉक्टर मार्शल गोल्डस्मिथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. ही इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 एग्जीक्यूटिव कोच. सो दैट्स अबाउट GMI. Sapio जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काम करती है, एंड आइडिया इज दैट वी आर क्रिएटिंग AI सिस्टम्स
जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में ease दे सके. So it's a, you know, it's a thing which is allowing us to create a lot of impact, genuine impact, because आज गवर्नमेंट सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं बल्कि हमारे बनाए हुए AI सिस्टम्स के बेसिस पर डिसीजंस ले सकती है. So that's another thing. Cancer Rounds is another very interesting company. It started off initially as a medical tourism company, but later we realized कि focus cancer पर करना चाहिए, and the idea was to create a virtual comprehensive cancer hospital. So it's a virtual comprehensive cancer hospital जहाँ पर कैंसर का full treatment A to Z होता है in a virtual manner. Okay. So yeah, so that's the. Wow, so ये जो virtual world है, how can people come and take benefits? Yeah, so जैसे कैंसर के केस में क्या होता है ना कि people think कि we not know कि ट्रीटमेंट कैसी मिलनी चाहिए. Yeah. Many times कैंसर से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कैंसर का ट्रीटमेंट. Yeah. For example, you go to a doctor if they know chemotherapy, they will tell you to do chemotherapy only. जबकि हो सकता है उसके इसमें कीमो के अलावा किसी और तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है. Okay. So पहला बात है कि करना क्या है, उसके लिए डेटा की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारे एनालिसिस की जरूरत होती है. तो वहां पर ही सबसे पहले आते हैं हम लोग कि व्हाट इज द राइट वे टू डू द ट्रीटमेंट. सो इसीलिए यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड है वहां पर, बिकॉज ये जो चीज होती है उसके लिए यू डोंट नीड अ फिजिकल थिंग, यू नीड द राइट गाइडेंस वर्चुअली कि कौन से तरीके से ट्रीटमेंट करनी है. एंड देन उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इट्स आल्सो अबाउट डाइटिशियंस, इट्स आल्सो अबाउट अ मेंटल वेलनेस एस्पेक्ट, बिकॉज पीपल लिव लॉन्गर एंड हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ दीस अदर एंसिलरी थिंग्स आल्सो टेकन केयर ऑफ. Okay. तो ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि अदरवाइज बहुत हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है. सो या सो एंड ये सारी चीजें भी वर्चुअली प्रोवाइड की जा सकती हैं. Okay, so जिनको भी ये सब सर्विसेज लेनी है, they can go to your website. कैंसर राउंड्स, यस. Okay. तो ये भी बताइए कि how easy is it for any youngster, anybody watching the show, looking up to you, who has a dream of becoming an entrepreneur? How easy is it for them? एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज ये उस इंडिविजुअल के ड्रीम्स पर भी डिपेंड करता है. नॉट एवरीवन इज समवन वुड लाइक टू डू इट दिस वे, Okay. बट अगर पैशन है, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच आई से, स्किल्स सेकेंडरी है, यू नो बाकी सब कुछ सेकेंडरी है. पैशन होना चाहिए, जेन्युइन डिजायर होना चाहिए लाइफ में. अगर जेन्युइन पैशन है तो सब कुछ इजी है. पैशन है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी आती है, एंड यू अचीव इट. सो if someone is able to be clear on what he or she wants to achieve, वो क्लैरिटी है लाइफ में कि मुझे यही करना है और साथ साथ उस चीज के लिए पैशन है, तो इजी है. Okay. But can they start, like as you said, आप तो 10 rupees से शुरू. Exactly, they can. अभी भी they can do it. Anyone can start. So मैं इस चीज को बार-बार बोलना चाहता हूँ कि people think that you need money to build money. ऐसा नहीं है. You need passion to build money. That's it. अब उसके पीछे लंबी कहानी कि 10 रुपए से कैसे शुरू हुआ, वो बहुत लंबी कहानी चली जाएगी. But it can happen. Okay. It can. And another question that's coming in my mind is, ये जो studies होते हैं business related, वो पढ़ना जरूरी है या हम जिंदगी से ही experience से भी we can go ahead start our own business? So I would say two things here. एक तो ये कि मैंने बिजनेस की चीजें पहले तो नहीं पढ़ी. मेरी I have learned through experiences in life. But अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस शायद ना मिल रहा है मुझे. Okay. तो उसके लिए I need to keep on studying Okay. some good books also. So Okay. I would say कि रीडिंग जरूरी है, बट उस पे रिलाई नहीं कर सकते. Okay. एक्चुअल जो नॉलेज आता है वो तो मेरा मानना है कि Life लाइफ experience. एक्सपीरियंस आता है. मैं तो ऑनेस्टली बोलूं, मैं तो जैसे डिग्रीज में भी बहुत बिलीव नहीं करता हूं ऑनेस्टली. आई डू नॉट बिलीव इन एमबीए डिग्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स. द कांसेप्ट इज दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. You need to learn from life. Life is the best teacher that there can be. And you need to put yourself in situations which allows the life to become your teacher. Okay. अगर तुम बिल्कुल शेल में बंद रहोगे हमेशा, तो लाइफ को कोई मौका मिलेगा नहीं तुमको सिखाने के लिए. Right. तुम बाहर जाके लाइफ से लड़ाई करोगे, then only life will teach you. So you need to go out there and do crazy things. Take risks. Take risks, you know, not just sit in a cell and in a comfortable environment. जाओ और अजीब-अजीब काम करो. Just go and take that risk, and that's how you will build and allow the life to start teaching you, life to become your teacher. Okay. And so I would also like to know if there's a book written on you, what will be the name of the book? Okay, that's interesting again. So my life is something which I feel since it's come from zero. So I like to look at myself as someone who's a common person, Yeah. but there has been a very uncommon journey. Yeah. So something like an uncommon journey of the common man, Okay. something like that.
And अभी जब आप बिहार जाते हैं साहिबगंज, Yeah. you were, I think you grew up Grew there. up there, yeah. I think you studied till 10th grade. Yes, 10th yes, standard yes, तक yes. आपने वहीं पे पढ़ाई की. So did you ever think, did you ever envision कि मैं कभी Forbes list में listed हूँगा या आगे कहाँ नहीं. कहाँ अपना business empire खड़ी करूँगा? एक्चुअली कभी नहीं सोचा था ऑनेस्टली आई टेल यू. ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था कि बचपन से आई वाज थिंकिंग कि ऐसा कुछ करना है मुझे लाइफ में. मुझे एक चीज मेरे फादर ने सिखाई थी. वो ये था कि यू नीड टू डू एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग टुवर्ड्स बीइंग हैप्पी. Okay. सिंपल कॉन्सेप्ट था. और वो ना लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं लोग चीजों को. सिंपल कॉन्सेप्ट कि तुम जो काम करो वही काम करो जिससे तुमको खुशी हो रही है. एंड देन लाइफ विल टीच यू एंड टेक यू इन इट्स राइट जर्नी. मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट. उस समय कुछ नहीं. उस समय था क्या, खुशी मुझे होती थी अच्छे मार्क्स लाने से, तो मैं वही करता था. So you were a topper? I used to be among the toppers, yes. Okay. Yes. तो उस समय खुशी उसी से होती थी. उसके बाद when I came to IIT Bombay, then I realized कि मुझे खुशी होगी by building new companies, because somewhere down the line I felt कि मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जो कि किसी के अंडर काम कर सकता. आज भी नहीं हूँ मैं. So मुझे रियलाइज हो कि मेरी खुशी तभी हो सकती है जब मैं कुछ अपना बनाऊँ. That's how it kept on getting built. Simple concept in life. The aim is to always be happy, and I always say, it sounds a little morbid, but the point is that when you die, then you should have a smile on your face. If that is achieved, then you have been successful. Okay. Simple. Wow, big lesson for all of us. Biggest tip for all of us is to be happy in our lives. Where do you see yourself in next 10 years? Okay, so I say this to people, and sometimes they do not believe me. But the thing is that I believe that I have not even scratched the surface of what I have to achieve. Okay. अभी कुछ नहीं किया है जो करना है. अभी कोई $1 billion कंपनी नहीं बनाई है अभी तक. $multi-million कंपनीज बन चुकी हैं बहुत सारी, बट $1 billion नहीं बनी है. बिलियंस ऑफ लाइव्स इंपैक्ट नहीं किए हैं. अगेन बिलियंस ऑफ लाइव्स किए होंगे, बिलियंस नहीं किए हैं. द पॉइंट इज सिंपल. 10 years from now I see very clearly impacting multi-billions of lives out there, and genuinely impacting and changing lives. जहाँ पर लोग बदल रहे हैं, उनके आसपास का environment बदल रहा है because of things which I am doing. Wow, and I think our Indian economy will be also grateful to people like you. Yes, I think so. I hope so. So again, खत्म करने से पहले मुझे भी entrepreneur और businessman and being and an entrepreneur के बीच में जो difference है वो बताइए. And what do you like to be called? Okay, so entrepreneur according to me is basically a trade. बिजनेस आपका रोल हो सकता है जो आप काम करते हो. जब मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, और मैं शायद जब बिजनेस का काम कर रहा हूँ तो मैं बिजनेसमैन हूँ, बट एंटरप्रेन्योर मैं हमेशा हूँ. Okay. मैं टीवी मूवी भी देखने जा रहा हूँ तो भी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. Okay. Because an entrepreneurship is your trait, it's in your blood. Okay. And that means someone who can take risks, someone who is living life on the edge always. That's a true entrepreneur. So that is something which is part of your life, part of your philosophy in life, and that's the biggest difference between entrepreneurship and businessman. And I myself believe that I'm an entrepreneur. Okay. Thank you so much, Ashwin Srivastava ji. I mean, आपसे बात करके I've learned so much, and you are seriously a very big influential force in the world. And so far we have had on Influence Talk, and in next 10 to 20 years, people will be referencing these videos to go ahead in live and listening to you, क्योंकि आपने अभी जो dreams बोले हैं, people will like to see how and where is the impact of Ashwin Srivastava ji's companies. So we send our best wishes to you from Team Influence Talk. Thank you viewers for watching.